Welcome my dear students in this new topic, and today's topic is the serial communication in 8051. The serial communication is implemented in 8051 through the serial port. As you know that in 8051 microcontroller there is a serial port will be there, which is used for normal for serial communication. The data sent out and received in one bit at a time, that is called as a serial communication. But actually there in a serial communication there are two parts. There are two ways of doing the serial communication, that is synchronous and asynchronous. What is meant by synchronous? If the transmitter and the receiver at the data block are at the same time. अगर ट्रांसमीटर रिसीवर एक टाइम पे काम करे होंगे देन इट इज अ सिंक्रोनस, और अगर दोनों में टाइमिंग अलग अलग है देन इट इज असिंक्रोनस. टाइमिंग अलग अलग इसका मतलब दोनों में फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. लाइक वी सी इन सिंक्रोनस द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर अ डेटा ब्लॉक एट अ टाइम. बोथ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर शेयर द सेम फ्रीक्वेंसी. दोनों की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर रिसीवर की सेम रहेगी, देन इट इज सिंक्रोनस. और अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग रहेंगी देन इट इज असिंक्रोनस. दिस कम्युनिकेशन कैन बी हैविंग द फॉलोइंग टाइप्स. कम्युनिकेशन के सिंक्रोनस असिंक्रोनस की ये तो डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी दो टाइप तो है ही, उसके साथ साथ अलग अलग सब टाइप भी है. लाइक सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स. सिंप्लेक्स यानी क्या है, वो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, दैट्स इट. ये एक चीज़ होगी. हाफ ड्यूप्लेक्स यानी क्या है कि भाई पहले ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा, रिसीवर रिसीव कर रहा, थोड़ी देर के बाद ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर रिसीव करेगा. यानी ट्रांसमिशन और रिसीप्शन दोनों तरफ से ट्रांसमिशन नहीं रहेगा, दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स. एट अ टाइम नहीं रहेगा, दैट इज हाफ ड्यूप्लेक्स. और फुल ड्यूप्लेक्स में क्या है कि एट अ टाइम सेंड भी कर रहा है और उसी टाइम रिसीव भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फुल ड्यूप्लेक्स. So simplex means either transmission or reception. Half duplex means either transmission or reception at a time, and duplex means both are doing simultaneously. Some of the basic terms which is related with the serial communication. A protocol is set of rules that define the communication agreed by the transmitter and receiver. This rule contains some of the part that how the data is packed. पहला data pack कैसे किया है, bound कैसे किया है, वो है. How many bits constitute the data. डेटा में कितने बिट्स अवेलेबल है ये इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन डू द डेटा बिगिंस एंड एंड. डेटा स्टार्ट कब हो रहा है और स्टॉप कब हो रहा है, ये पूरे चीजें इंपॉर्टेंट है. फ्रेम इज डेटा प्लेस इन बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स. द स्टार्ट बिट इज ऑलवेज वन व्हाइल द स्टॉप बिट इज ऑलवेज कैन बी वन और टू. स्टार्ट बिट एक ही रहेगा, स्टॉप बिट जो है एक रह सकता है, तो दो भी रह सकते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसमिशन ऑफ 8 बिट ASCII character A. ASCII character that is American Standard Code for Information Intelligence नाम का एक कैरेक्टर है A, जिसका बाइनरी फॉर्मेट अगर देखा जाए तो 0100000001 एक ASCII कैरेक्टर हमको ट्रांसमिट करना है. तो ASCII कैरेक्टर A उसका बाइनरी फॉर्मेट हमने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे वो बाइनरी टर्म को हमने इन टर्म्स ऑफ वेव फॉर्म रिप्रेजेंट कर लिया. सो द लो इज रेफर्ड एज अ स्पेस. This is referred as a space. This is the start bit and this is the stop bit. ये दोनों के बीच में ये जो डेटा है, ये डेटा सबसे पहले हमने स्टार्ट बिट भेजा. देखिए डेटा ऐसे जा रहा, डेटा ऐसे जा रहा. अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, डेटा ऐसे जा रहा, डेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा. देखिए यहाँ पे पहले मार्क भेजना होगा. व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर द सिग्नल इज हाई विच रेफर्ड एज अ मार्क. यानी कुछ डेटा अभी भेज सकते हैं. सबसे पहले स्टार्ट बिट चला गया, फिर बाद में LSB अपने पूरे डेटा का जो LSB है वो ट्रांसमिट करने लगा है डू. फिर बाद में 111 एक बिट ट्रांसमिट करते रहे, और पूरे डेटा 0 to 7 पूरे 8 बिट ट्रांसमिट करने के बाद आखिर में स्टॉप बिट सेट किया. द ट्रांसमिशन इज बिगिन विद द स्टार्ट बिट फॉलोड बाय D0 एंड द LSB. देन द रेस्ट ऑफ दिस बिट्स until MSB D7 and finally the one stop bit indicating the end of the character. The rate of data transfer is serial communication is stated in BPS, that is a bit per second, whereas the baud rate of the data transfer rate with respect to agreed transmitter and receiver. For example, अगर baud rate होगा 9600, which means that the serial port is capable for transferring 9600 baud rate per second, which provide one baud bit, 1 is equal to 1 bit. For example, if one baud is equal to 10 bits, it means 8 bit data plus one start bit and one stop bit.
baud rate is equals to 9600 divided by 10, that is 960 baud per second. If 8051 designer needs to send the data from serial port to device, he needs to find at what baud rate the device serial port operates. And normally what happens, the 8051 serial port is then configured to operate at the same baud rate. The baud rate is always equal to the timer overflow frequency, which is divided by 32, and the data transfer rate of the system it depends on its communication port. For example, the IBM PC X-Stack with a baud rate of 9600 bps, Pentium based on the 56 kbps, like that one. To set the baud rate of 8051 serial port, the baud rate is determined by the overflow of T1, and as the timer operates at much higher frequency, it needs to be divided by the either 32 or 16. Hence, by programming a timer 1 to generate overflow, it can be appropriate interval with the baud rate can be set. And in short, we need to find a correct 8-bit value to be allotted in TH1. It will configure T1 as an 8-bit auto reload interval time. Here there is some example will be given to find a correct value of loaded TH1 by using the formula of TH1 is equals to 256 minus system frequency. So TH1 is equals to 256 minus 24.07, that is TH1 is equals to 232 decimal baud rate. Okay, so thank you. Next part will be done in next video.